नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज हम ये तय करना होगा कि हम किस सोच के साथ खड़े हैं, क्योंकि अब हद पार हो गई है। पिछले 22 दिनों से इस देश में लगातार किसी ना किसी नेता ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान पर हमले का सबूत मांगा है। इसमें कांग्रेस से लेकर टीएमसी और आम आदमी पार्टी से लेकर हर दल का नेता शामिल हो गया है। लेकिन आज राहुल गांधी के सलाहकार, उनके गुरु सैम पित्रोदा ने कहा कि मुंबई में 26/11 हमला हुआ था, लेकिन तब हमने सेना को पाकिस्तान में घुसने की मंजूरी नहीं दी थी। आपने ऐसा क्यों किया? और अगर सेना ने कार्रवाई की है तो उसका सबूत दिखाया जाए। उधर अखिलेश यादव के गुरु कहे जाने वाले राम गोपाल यादव तो 2 कदम आगे निकल गए। वो कह रहे हैं कि वोट के लिए पुलवामा में जवान मरवा दिए गए, सरकार बदलेगी और हम इस मामले की जांच करेंगे। तो बड़े बड़े लोग भी फंस जाएंगे। आखिर ये कैसी शर्मनाक सोच है और सियासत है, जिसमें ना हमें अपनी सरकार पर भरोसा है, ना ही अपनी सेना के शौर्य पर। हमारे देश के ये बड़े बड़े नेता पाकिस्तान के सुर में सुर क्यों मिला रहे हैं? इसलिए आज हम जनता के बीच आर पार की टक्कर करने जा रहे हैं, ताकि ये तय हो जाए कि हम किसके साथ खड़े हैं। इसी पर होगी आज देश की सबसे बड़ी बहस। नेता हिंदुस्तानी लेकिन कवच है पाकिस्तानी। और ये डिबेट करते हुए मैं भी आज शर्मसार हूं। हिंदुस्तान में आज मुझे ये बहस करनी पड़ेगी कि 26/11 के बाद हमने जवाब नहीं दिया था, लेकिन हमने पुलवामा के बाद जवाब क्यों दिया? क्या आतंकियों को बख्श देना चाहिए था? ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद सबसे पहला जवाब आपसे लूंगा। स्क्रीन पर दिख रहे ये दोनों चेहरे देश में 2 दिग्गज नेताओं के गुरु कहे जाते हैं। एक तरफ सैम पित्रोदा हैं, जो राहुल गांधी के गुरु हैं, और अखिलेश यादव के गुरु कहे जाने वाले राम गोपाल यादव हैं। लेकिन इन दोनों ने अपने अपने चेलों को सियासत में फंसा दिया है। पहले सुनिए राहुल के गुरु और उनके सलाहकार सैम पित्रोदा का सेना पर सवाल। वैसे पित्रोदा राजीव गांधी के भी सलाहकार रह चुके हैं। फिलहाल कांग्रेस के विदेश मामलों के अध्यक्ष हैं, लेकिन देखिए किस छोटी सोच के साथ ये सेना पर सवाल उठा रहे हैं। Taj Hotel and Oberoi Hotel. Okay, I mean, we could have then reacted and just send our planes, but that's not the right approach, according to me. That's not how we deal with world. Okay, because 8 people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. What did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. यानी पित्रोदा साहब तो दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल और चिदम्बरम से भी आगे निकल गए। पहले ये मान लिया कि 26/11 के बाद मनमोहन सरकार ने कुछ नहीं किया था, और दूसरी ओर सेना की पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगते हुए सवाल भी उठा दिया। और जरा इनकी सफाई भी सुन लीजिए। As a scientist, I need to know facts. Okay. That's all. हमने सरकार को सवाल पूछा ही नहीं है। सरकार थोड़ी इंटरव्यू लेने आई थी। इंटरव्यू लेने तो रिपोर्टर आए थे। अगर गुरु कैसा हो और उसके विचार ऐसे हों, तो शिष्य कितना निकम्मा निकलेगा, आज इस देश को भुगतना पड़ रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक हमारे जहाज एयरफोर्स के शौर्य का अभूतपूर्व उदाहरण है, और उस पर किसी व्यक्ति को प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं। अब सवाल है कि अपने किन किन नेताओं को कांग्रेस निजी बयान वाली चादर में छुपाती फिरेगी। खैर, अब जरा अखिलेश यादव के खासम खास उनके गुरु और सपा के बड़े नेता राम गोपाल यादव को भी सुन लीजिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान बेकार मार दिए गए वोट बढ़ाने के लिए। ये साजिश थी, ये अभी मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जब सरकार बदलेगी, जब इसकी जांच होगी, तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे कि हमारे नौजवानों की जानें दिलवा दी और वोट पाने के लिए। इस प्रकार की घटिया बयानबाजी वह भी वोट बैंक के लिए अत्यंत शर्मनाक है। श्री राम गोपाल यादव को अपने इस शर्मनाक बयान के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पक्ष के सेना पर सवाल उठाने के बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया। विपक्ष आतंकवाद का समर्थन करने
और सशस्त्र बलों से सवाल करने का आदी हो गया है। रामगोपाल यादव जैसे वरिष्ठ नेता का बयान उन सबकी बेइज्जती है जिन्होंने कश्मीर को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये हमारे शहीदों के परिवारों का अपमान है। सवाल है कि अगर विपक्ष ये सब कुछ वोट के लिए कर रहा है तो क्या सेना पर सवाल उठाकर वोट बैंक बढ़ जाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नेता हिंदुस्तानी, कवच पाकिस्तानी। रहते आप देश में हैं और बात पाकिस्तान की करते हैं। विश्लेषण सुनिए, सेना पर सवाल उठाने वाली सोच का विश्लेषण। 5 बड़े कांग्रेस नेताओं का सबूत मांगना निजी राय नहीं हो सकती। लगातार यह बयान आना निजी राय नहीं हो सकती। पीएम मोदी के विरोध में सेना और संस्थाओं पर हमला करना बेहद शर्मनाक है। आपका नरेंद्र मोदी से पॉलिटिकल बैर हो सकता है, लेकिन इस देश से पॉलिटिकल बैर नहीं हो सकता। उसके बाद अब तक कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। सैम पित्रोदा का यह कहना है कि 26/11 के बाद हमने नहीं हमला किया था, तो आपने प्लेन क्यों भेजे? असल में वो पाकिस्तान पर हमले से गुस्से में नजर आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी रामगोपाल यादव पर कोई कदम नहीं उठाया है। रामगोपाल यादव कह रहे हैं ये पाकिस्तान की साजिश नहीं थी, हमारे देश के नेताओं की साजिश थी। मैं आप लोगों से राय लूंगा इस विषय के ऊपर। विपक्ष को अपनी सरकार पर नहीं, पाकिस्तान पर क्या भरोसा है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैं पैनलिस्ट को बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा। आप बताइए, जो कुछ नेता कह रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा हो, चाहे वो रामगोपाल यादव हो, सपा के नेता, क्या सही कह रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं बड़ा ना है। और अब मैं पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। आलोक शर्मा मेरे साथ स्टूडियोज में, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में विजय कौशिक जुड़ रहे हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, सपा का समर्थन भी करते हैं, विपक्ष का भी समर्थन करते हैं। मेरे साथ इस चर्चा में के सिन्हा है, मेजर जनरल रिटायर्ड, उनका स्वागत है। डॉक्टर संबित पात्रा, आपका स्वागत है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय। मेरे साथ एक ही वाजपेयी है, एलजेपी के प्रवक्ता है, महासचिव है। आलोक शर्मा, आज की बहस की शुरुआत मैं आपसे करता हूं। 26/11 के बाद आपकी सरकार ने हमला नहीं करा था, तो नरेंद्र मोदी को भी पुलवामा के बाद हमला नहीं करना चाहिए था। प्लेन भेजने गलत थे, बताइए। देखिए, मैं समझता हूं बिल्कुल प्लेन भेजने सही थे और भेजे गए, और पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है। लेकिन जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ और 1 साल तक हमारी फौज सरहद पर रही, अटल जी की सरकार थी, उस समय पर अटैक क्यों नहीं हुआ? तो क्या आज अटल जी को कमजोर? एक मिनट, मैं बिल्कुल आपको मौका मेरे सेंटेंस को तो पूरा हो जाने दीजिए अमित जी। तो क्या आज ये कहा जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय पर बहुत बड़ा गलत काम किया? ने जो बोला वो सही कहा। अब मुद्दे पर आते हैं। सैम पित्रोदा ने जो बोला वो सही कहा। सैम पित्रोदा ने जो बोला, ना मैं व्यक्तिगत तौर पर उसका समर्थन करता हूं, ना मेरी पार्टी करती है। लेकिन कितने लोगों का सर, एक मिनट सर, कितने लोगों को आप बात निजी राय बोलेंगे? या तो मेरी बात, मैंने कोई निजी राय शब्द इस्तेमाल नहीं किया। आपकी पार्टी ने बोला, आपकी पार्टी ने बोला वो उनकी निजी राय थी। एक मिनट अमित जी, अब मुझे बताइए, एसएस अहलूवालिया ने जो कहा, क्या बीजेपी उससे सहमत है? एसएस अहलूवालिया आपका कवच है? एक मिनट, हमारा कवच नहीं। पाकिस्तान हमेशा से मोदी जी का कवच रहा है। शाल, साड़ी, आम की डिप्लोमेसी, चक्रवर्ती राजा। मौका तो आप लोग देते हैं सर। एक मिनट, हमने मौका तो आप लोग देते थे। एक मिनट सर, नवजोत सिंह सिद्धू किसके नेता? वही वाली बात, आप सर, मैं आप ही के पास हूं। आप बोलने नहीं देंगे। मैं आपको बोलने, पहले बोल लीजिए पहले अपना, ठीक है, मैं उसके बाद मैं सवाल पूछिए, मैं उत्तर जी बिल्कुल बिल्कुल, आप उत्तर दीजिए। स्ट्रेट सवाल पूछिए, मैं बिल्कुल स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं। नवजोत सिंह सिद्धू किसके नेता है? एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। सवाल पूछने लायक नहीं आप जैसे वरिष्ठ एंकर के लिए। नहीं, मैं तो प्रवक्ता को जवाब देने का उत्तर है। मैं बोल रहा हूं नवजोत सिंह सिद्धू किसके पार्टी के सवाल पूछने का है क्या? किसके नेता? कांग्रेस के। नवजोत सिंह सिद्धू की निजी राय, कपिल सिब्बल की निजी राय, दिग्विजय सिंह की निजी राय, सलमान खुर्शीद की निजी राय, मणिशंकर अय्यर की निजी राय, सैम पित्रोदा की निजी राय, कितनी निजी राय हो? मुझे केवल ये बता दीजिए, अमित शाह जी ने आईएसआई को पठानकोट में जांच के लिए बुलाया था, क्या बीजेपी माफी मांगेगी पूरे देश से? क्या एसएस अहलूवालिया को पार्टी से बाहर किया जाएगा? क्या शिवसेना से गठबंधन तोड़ा जाएगा? आप केवल आप लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है कि किस तरह से कांग्रेस को घेरा जाए। सैम पित्रोदा के बयान से ना मैं सहमत हूं, ना मेरी पार्टी सहमत है। साइंटिस्ट सैम पित्रोदा को, एक सेकंड, साइंटिस्ट सैम पित्रोदा को मैंने बोला था सुबह उठकर अमित शाह जी को बोला था दिन बयान दे। नहीं, अमित शाह जी को बोला था कि आईएसआई जो जांच करने आई है वो मास्टर स्ट्रोक है हमारा। आईएसआई पहली बार जांच करने आई है पठानकोट में, ये मास्टर स्ट्रोक है, आपने बोला था उनको।
नहीं, आप मुझे ये बताइए, आप मेरे से सवाल क्या पूछ रहे हैं? आप सवालों में गिर रहे हैं। नहीं, सवालों में नहीं गिर रहे हैं आलोक शर्मा जी, मुझे केवल मैं बिल्कुल स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं। सैम पित्रोदा का ये कहना कि 26/11 के बाद हमने हमला नहीं किया था, इस सरकार को भी हमला नहीं करना था, इसको कैसे जायज ठहरा सकते हैं आप लोग? नहीं जायज, आप बताइए ना। लेकिन मुझे केवल ये बता, नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं मैं पैर उखाड़ के लाइए भारत की सेना, बताइए ना इसका जवाब क्या है? आप कह रहे हैं अमित शाह ने तो यही बोला ना, अमित शाह ने तो यही बोला 250 मरे, आप तो कह रहे हैं मरे ही नहीं, हमला ही नहीं करना चाहिए था। नहीं, आप मुझे बताइए, देखिए अमित जी, आप सवालों की रेल तो रोकिए। सवालों की रेल कैसे रुकेगी? मुझे आपके नेता देश की रेल बना रहे हैं। एक मिनट, देश की रेल बना रहे हैं। 26/11 पर सवाल पूछा। 26/11 जिस समय पर हमारे कमांडो अंदर लड़ रहे थे, मोदी जी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपसे पूछ के गए थे? नहीं, ठीक है, संबित पात्रा इसका जवाब। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद बीजेपी के तमाम प्रवक्ता स्टूडियो में माता बहनों की चूड़ियां लेके खड़े हो जाते, तो आपसे पूछ के आए थे? संबित पात्रा जवाब। नहीं, एक सवाल और, अब हुआ एक अंतिम सवाल। मोदी जी जब गए थे वहां पाकिस्तान बिरयानी खाने बिना बुलाए, आपसे पूछ के गए? किससे पूछ के गए? देश को अंधेरे में रख के आप बिरयानी तो सैम पित्रोदा जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। सुनिए, सिद्धू जो कर रहे हैं, बिल्कुल गलत जो कर रहे हैं, लेकिन क्या जो मोदी जी ने किया बीजेपी दे रही है, यानी आप बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं। मुझे केवल फिर अलग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं भाई? मैं नहीं कह रहा, मुझे बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं, अलग बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहे। मुझे केवल एक बात बता दीजिए, देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात के चुनाव में वोट मांगने के लिए कहा कि मनमोहन सिंह जी के और दीपक कपूर के, उन्होंने सुपारी ले रखी है पाकिस्तान से चुनाव। गुजरात का चुनाव होने के बाद आपने एक भी डिबेट की? बहुत सारी डिबेट। उस रिलेशन का क्या हुआ? बहुत सारे कार्यक्रम क्या पाकिस्तान के साथ मनमोहन सिंह जी का रिलेशन था? मोदी साहब कहें अपने मन से, अरे भैया पकौड़े तल रहे 5 साल से। फिर सैम पित्रोदा का अगर पाकिस्तान से किसी के लिंक थे तो उसको बंद करते। सैम पित्रोदा और पाकिस्तान का क्या रिलेशन है? सिद्धू और पाकिस्तान का क्या रिलेशन है? समझाइए संबित पात्रा। देखिए, एक बड़ा फेमस शेर है, उस शेर को लिटरली मत लीजिएगा, मगर शेर है, बहुत फेमस है हिंदुस्तान में। बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। और ये सब निजी राय है। अब देखिए, श्याम पित्रोदा का जो आज राय आया है वो निजी राय है। चंद दिनों पहले दिग्विजय सिंह जी, मैंने फहरिस्त बना के मैं यहाँ बात करूंगा, चंद दिनों पहले दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि हमें सबूत चाहिए, तो कांग्रेस ने कहा ये दिग्विजय का निजी राय है। कपिल सिब्बल कह रहे थे पाकिस्तान के ऊपर कुछ नहीं हुआ, उनका निजी राय था। पी चिदम्बरम कह रहे थे कश्मीर को अलग कर देना चाहिए, इसके लिए ऑटोनोमस चाहिए, वो निजी राय था। सलमान खुर्शीद पाकिस्तान में जाके कह रहे थे मोदी पीस नहीं चाहते हैं, मगर हाँ पाकिस्तान की डिस्पेंसेशन पीस चाहती है, वो निजी राय थी। मणिशंकर अय्यर जी कह रहे हैं मोदी को हटाना होगा, वो उनकी निजी राय थी। गुलाम नबी आजाद आप ही को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं इंडिया की आर्मी एक आतंकवादी मारती है और 20 लोगों को मार देती है, उनको सर्टिफिकेट हाफिज सईद को मिलता है, कांग्रेस कहती है निजी राय है। नवजोत सिंह कहते हैं कि 300 पेड़ गिराए हैं, एक भी आतंकवादी नहीं मारा, जीवे जीवे पाकिस्तान, निजी राय। संदीप दीक्षित क्या कहते हैं कि आर्मी के चीफ सड़क के गुंडे हैं, निजी राय है। बीके हरिप्रसाद कांग्रेस के पूर्व महासचिव और बड़े नेता, वो कहते हैं कि यह फिक्स्ड मैच था, पुलवामा में इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर हमारे जवानों को मरवाया, वो निजी राय है। संजय निरुपम सबूत मांगते हैं, निजी राय है। मैं एक प्रस्ताव रखता हूं, आज आप लोग पारित करिएगा ताली मार के, आज से आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम को बदलकर एनआरसी, निजी राय पार्टी, एनआरपी रखिए, निजी राय। ये सारे निजी राय हैं, तो मैं पूछता हूं कांग्रेस कौन सी चिड़िया की नाम है? ये सारे लोगों की निजी निजी राय है, तो कांग्रेस क्या चीज है? कहां है ये कांग्रेस पार्टी? देखिए, आज एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण विषय है अमीश जी, आज पाकिस्तान डे है। आज पाकिस्तान अपना पाकिस्तान डे सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसे में गर्व के साथ कहता हूं हिंदुस्तान की सरकार ने कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान के दूतावास में नहीं भेजा है। आज आप पाकिस्तान चैनल को देखिए, श्याम पित्रोदा के बयान को राहुल गांधी के साथ जोड़कर, क्योंकि वो उनके गुरु हैं, एंडोर्समेंट दिखाया जा रहा है। अमित जी अब आलोक जयचंदों का क्या किया जाए, ये मेरा सवाल है। ठीक है, तो बिल्कुल आप पॉइंट वाइज उत्तर देगा। पाकिस्तान के चैनल में आप हेडलाइन बनना पसंद करते हैं? देखिए, हेडलाइंस तो एसएस आलूवालिया भी बने, हेडलाइंस तो मोदी जी गए तब भी बने, हेडलाइंस तो जब आईएसआई जांच करने आई तो पाकिस्तान के टीवी में दिखाया गया कि हमने हिंदुस्तान को दबा के और आईएसआई जांच करने के लिए भेज दिया, तब हेडलाइन नहीं बनी थी। हेडलाइन तब भी बनी थी जब मोदी जी ने गुजरात में जाकर बयान दिया था कि मनमोहन सिंह जी के पाकिस्तान से कनेक्शन है। ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, हेडलाइन नहीं दिखाई दी किसी मीडिया वालों को।
मुद्दे की बात। इस यहाँ के मीडिया को तो आप जो चाहे बोलते रहिए, पाकिस्तान का मीडिया आपका हेडलाइन चला रहा है जनाब। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के मीडिया में हेडलाइन है, राहुल गांधी ने जिस दिन सबूत मांगा वो पाकिस्तान के मीडिया में हेडलाइन थी। उमेश जी आप घबराइए मत, आपके ऊपर मैं बिल्कुल नहीं घबराता, मैं ये चाहता हूं कि कांग्रेस के शौर्य से। मैं उत्तर दे रहा हूं। जी जी, बीजेपी के ऑफिस में पाकिस्तान का चैनल चलते हैं, वो बहुत देशभक्त हैं, ठीक है साहब, वो तो बहुत अच्छी बात है। हम कह रहे हैं आप 300 पेड़ की बात छोड़िए अमीश जी, हम तो कह रहे हैं सरकार कहे हमने 600 आतंकवादी मारे, हम सरकार के साथ खड़े। एंकर्स ने वो फिगर 250, 300, 400 तक पहुंचाया। अमित शाह जी ने सारे एंकर्स की मेहनत पे पानी फेर दिया, उन्होंने 250 पे ले आए वापस। एयरफोर्स चीफ के धनोआ जी को बीच में आना पड़ा, बोला ये हमारा ये काम नहीं है, सरकार का काम है। सरकार अच्छा, आपकी फिगर क्या है? हमारी कोई फिगर नहीं आपकी, क्योंकि आपके नेता तो कह रहे हैं कि पेड़ गिरे हैं, पेड़ मरे हैं। अमीश जी, ये आपके नेता तो कह रहे हैं पेड़ गिरे हैं। ये बात केंद्र के नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला, एक बात केंद्र के मंत्री एसएस आलूवालिया ने कही, वो आपके मुंह पे आएगा ही नहीं। बिल्कुल आई है, वो भी आपके मुंह पे बिल्कुल आएगा, घंटे में नहीं आएगा, बिल्कुल आया है और बिल्कुल आएगा। किसी ने नवजोत सिंह सिद्धू ले लें आप, किसके नेता है? नवजोत सिंह सिद्धू किसके नेता है? कितनी बार पूछेंगे, बार बार पूछ रहा हूं, आप बार बार बोलते हैं कि एसएस आलूवालिया नहीं आएगा। मैं आपसे एसएस आलूवालिया के बारे में पूछूं कि नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में पूछूं, सैम पित्रोदा के बारे में पूछूं कि अमित शाह के बारे में पूछूं? बताइए ना। आलूवालिया किस पार्टी के नेता आप बता दीजिए। ओके, संबित पात्रा, ठीक है, संबित पात्रा जवाब। आलोक भाई मैं जवाब दूंगा। आलोक भाई मैं जवाब दूंगा, मैं प्रवक्ता हूं, मैं जवाब दूंगा। बुलाने का मास्टर स्ट्रोक सुनिए आलोक भाई, सुनिए आलोक शर्मा देन के सेना, मैं जवाब दूंगा। आपने अमित शाह जी के बारे में पूछा, एसएस आलूवालिया जी के बारे में पूछा, मैं जवाब दूंगा। आपने अमीश जी को कहा अमीश जी आप घबराइए मत, और जनता आपने ताली भी बजाई, मैं जवाब देता हूं। घबराने की आवश्यकता है। जब हमारे नेता हमारे देश को बेचें और जब पाकिस्तान ताली बजाए तो मैं हाथ जोड़ के हिंदुस्तान की जनता से कहूंगा आप ताली मत बजाएं। जब पाकिस्तान ताली बजाए तो पाकिस्तान का मुंह टेढ़ा कर दे, आप ताली मत बजाएं। दूसरी बात, अमित शाह जी ने क्या कहा? 300 आतंकवादी मार दिए, 250 आतंकवादी मार दिए। मैं फक्र से कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का या छोटा सा कार्यकर्ता मारे, इंडिया में ये दम है, वो मारेगा। पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकवादियों को मारेगा। मिर्ची इनको क्यों लगी है? हमने आतंकवादी मारे हैं, इनको तो नहीं मारा ना, इनको मिर्ची क्यों लगी है? क्यों लगी? आलोक भाई आपके बीच में, आलोक भाई आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, आलोक भाई आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। एयरफोर्स ने आलोक भाई आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। सुन लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। एक सेकंड, ऐसे नहीं आलोक भाई, आपके बीच में नहीं बोले। आलोक जी आपके बीच में नहीं बोले, आलोक जी आपके बीच में नहीं बोले। एसएस आलूवालिया ने क्या कहा? एसएस आलूवालिया ने कहा हमने जो टारगेट, उन्होंने बंगाली में कहा, मैं बंगाली समझता हूं, उन्होंने कहा टारगेट दिया गया था, टारगेट को ध्वस्त किया, आम आदमी को मारना हमारा लक्ष्य नहीं था। बिल्कुल सच कहा। आम पाकिस्तानी को मारना, उनकी सैनिक के अंदर अटैक करना यह लक्ष्य नहीं था, वो पाकिस्तान करता है, हम जाके आतंकवादी को मार के आए। और मैं कहता हूं हम में ये हिम्मत है। ये क्यों डरे हुए हैं? मैं सवाल पूछता हूं, कांग्रेस पार्टी क्यों डरी हुई है? हमने आतंकवादियों को मारा, पाकिस्तान को ठोकेंगे, ये क्यों घबराए हुए? ये क्यों घबराए हुए हैं? मेरा ये सवाल। जी जी जी, अंतिम बात, इन्होंने कहा आज पाक डे है और पाक डे पर कोई नहीं गया वहां पर। अरे भाई, ये तो बड़े गुस्से में है, पाक डे है, कोई गया नहीं तो आप चले जाइए। 5 बार इंडस वाटर ट्रीटी के लिए 5 बार इंडस वाटर ट्रीटी को मजबूत कैसे किया जाए वो तो आप ही ने भेजे थे। मोदी जी 9 बार, नेहरू के सारे चीज हमारे मतलब नेहरू में चले जाएंगे, इनकी सब चर्चा नेहरू ने किया है। 1 घंटे में तो बौखला के सारे देश में घूमेंगे। मुझे अरे भाई 9 बार प्रधानमंत्री मिले, नवाज शरीफ से मिले थे। मुझे केवल ये बात ऑक्सीजन सैम पित्रोदा ने दे दी ना सुबह सुबह, गिफ्ट तो सैम पित्रोदा की तरफ से गया पाक डे पर। ये बोलिए अमीश जी, मुझे सवाल पूछ ले। सवाल तो पूछा मैंने, बीजेपी से मुझे सवाल पूछने दीजिए। ठीक है, हिम्मत नहीं, आप मेरी हिम्मत की बात ना करें ना, मेरी हिम्मत की बात ना करें। मेरी बड़ी हिम्मत है सर, मेरी बड़ी हिम्मत है, मेरी हिम्मत के साथ मेरे व्यूअर देते हैं, इसीलिए नंबर 1 शो है। मुझे कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरी हिम्मत कितनी है? आप तो सेना की हिम्मत की कदर नहीं करते। हमारी हिम्मत की तो बात ही छोड़िए जनाब, हमारी हिम्मत की तो बात ही छोड़िए। आपको तो सेना की हिम्मत की भी कदर नहीं है। जिसमें इतनी हिम्मत होती है वो इतना बोलता है। जी, मुझे हिम्मत होती है, हिम्मत बिल्कुल। सर मुझे अब बाकी लोगों को नहीं, आप बोलने नहीं देंगे, आपके अंदर हिम्मत नहीं। मेरे पास पूरी हिम्मत है, आपको पूरा हिम्मत नहीं। सर ये नैरेटिव मत सेट करिए, मैं नहीं बोलूंगा। आपके अंदर हिम्मत नहीं है। नहीं मेरे पास सर यहाँ पर हम ना दंगल कर रहे हैं, ना हम कुश्ती लड़ रहे हैं, ना हिम्मत की बात है, यहाँ पर हम सेना की बात कर रहे हैं। देखिए सिन्हा साहब, हिम्मत की बात हो रही है जी। तो सिन्हा साहब, हिम्मत की बात ही हो रही है, तो 26/11 में हमारे में हिम्मत थी कि नहीं थी?
और अगर इस सरकार ने हिम्मत दिखाकर पुलवामा का बदला लिया है तो गुस्सा सैम पित्रोदा को क्यों आ रहा है, कांग्रेस के नेता को? बताइए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर। जय हिंद। देखिए, प्रॉब्लम यह है, सेना वही है जो 26/11 में थी, सेना वही है जो पुलवामा में है, सेना आज भी वही है, मगर जो प्रॉब्लम है वो डिसीजन मेकिंग का है, डिसीजन लेने की क्षमता का है। 26/11 में सैम पित्रोदा क्या थे मैं आपको बताता हूं, शायद आप जानते नहीं होंगे। 2004 में सैम पित्रोदा सेकेंड टाइम अमेरिका से वापस आए और वो जो उस समय की गवर्नमेंट ऑफ द डे था उसके जो बिगेस्ट एडवाइजर थे वो बन गए उनके साथ। और सारी चीजों में जब 2008 हुआ था, सैम पित्रोदा वो उनके डिसीजन मेकिंग के हिस्सा थे। और जो आप बात कर रहे हैं ना, बहुत नाम लिया, लंबी लिस्ट ली, ये कलेक्टिव डिसीजन बता रही है कि वो ये करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सामान उठाया कि 26/11 के बाद यदि 6 लोग आकर के 160 लोगों को मार देते हैं तो आपको नहीं जाना चाहिए। और उसकी वो दलीलें दे, नहीं जाना चाहिए, आप कहते हैं नहीं जाना चाहिए। क्या नहीं जाना चाहिए था? अरे क्या बात है, सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है ये। उसके बाद जितने लोग मरे हैं, चाहे सेना की शहादत हुई है, सारे के सारे खून उस समय के जो डिसीजंस नहीं लिए हैं उसमें जाता है। ये शेम ये बहुत बड़ा। देखिए, उसके बाद इतनी सेना ने शहादत दी है। मैं उस समय सर्विस कर रहा था, हमारी खून खौलती थी। उस समय जॉनी मेजर का नाम सुना था, वो चीफ थे एयर के। सीसीएस ने बोला था कि आप जाओ, आपको जाने के लिए हम करेंगे, मगर उनको रोक दिया गया लास्ट मिनट में। शेम ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स हैं, ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स हैं। और सुनिए 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 सुनिए, उनको आपको मैं 10 सेकंड दूंगा, लेकिन वो पहली बार ही बोल रहे हैं जी। देखिए, आज जब ये सैम पित्रोदा ये बात कर रहे हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए, राम गोपाल यादव तो ये कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ करा ये पाकिस्तान ने नहीं करा, जो समाजवादी पार्टी के नेता, ये तो हम ही, हमारे नेताओं ने करा दिया है। तो क्या अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप आज ही कहा, आज के दिन, कि पाकिस्तान यदि ट्राई कर ले सेकंड तो क्या हाल होगा, उसको उसने चेतावनी दिया पाकिस्तान को। तो आपको ये पता होना चाहिए। आज सब लोग एक सेकंड मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, कोर्ट का एक्शन ये होता है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, आज जो सबूत की बात होती है, आज हम इतना बड़ा सबूत अगले 5 से 6 मिनट में पेश करने जा रहे हैं जो बताएगा पाकिस्तान के घर के अंदर घुस के हमने मारा था, उसका सबसे बड़ा सबूत अगले 6 मिनट में हम आर पार में पेश करने वाले हैं। स्टैंड बाय हो जाइए वो सबसे बड़ा सबूत के लिए। ठीक है, आप अपनी बात को रखिए सर। विजय कौशिक, आप अपनी बात को रखिए। रामगोपाल यादव को लगता है कि भारत के नेताओं ने पुलवामा की साजिश करी, आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, किसी को कुछ भी लग सकता है, 125 करोड़ की जनता है। क्यों लग सकता है? में लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो व्यवहार कर रहे हैं उसका उन्हें अधिकार नहीं है। विपक्ष ने कहा कि वो चौकीदार हैं, देश के खजाने की रक्षा नहीं कर पाए, उन्होंने अपने नाम के आगे चौकीदार लिख दिया। सुनिए सर, सवाल मेरा यह है कि रामगोपाल यादव को लगता है कि ये क्या वो अपने नाम के आगे गद्दार लिख लेंगे? मुझे बताइए, वो किसके कहने से चलना चाहते हैं, वो पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब पूरी दुनिया के लोग जब देखेंगे, इंटरनेट पर चेक करेंगे प्रधानमंत्री कौन है, तो नाम लिखाएगा चौकीदार नरेंद्र मोदी का। आप दूसरों के कहने से चल रहे हैं। विजय कौशिक, विजय कौशिक, एक सेकंड। सवाल मेरा बड़ा सीधा था, रामगोपाल यादव ने जो बोला उस पर आपके पास जवाब नहीं था। मैं समझ गया आपकी मजबूरी क्या है। यादव जी, क्या किसी ने भी ऐसा कहा हो? गलत कहा है। कमाल है। ठीक है, ओके, एक ही बात पे जवाब। मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करूंगा। उनकी फितरत, उनकी मतलब कांग्रेस की, उनकी फितरत परिंदों सी, मेरा मिजाज दरख्तों सा, उन्हें उड़ जाना था और हमें कायम रहना था। देखिए, ये विषय बड़ा गंभीर विषय। एक सेकेंड, अभी रुकिए, बोलने दीजिए, अभी रुकिए। ये विषय बहुत गंभीर है, ये राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। इन्होंने कहा कि एक सेकेंड, थोड़े दरख्तों को बोलने दीजिए। कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, सब बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में, अरे सुनिए यार, अब सुनना पड़ेगा आपको। इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में सवाल पूछने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है सवाल पूछने का, लेकिन विषय क्या है ये तो सोचना पड़ेगा। विषय क्या है? देश की सुरक्षा का सवाल है। आप कैसे सबूत मांगेंगे?
रामगोपाल ने क्या कहा है? रामगोपाल ने क्या आरोप लगाया है? अपनी टर्न पे बोलेगा। रामगोपाल ने आरोप लगाया है कि ये एक साजिश के तहत सेना के शहीदों जवानों को मरवाया गया है। क्या ये देशद्रोह की परिधि में नहीं आता है? ये देशद्रोह की परिधि बिल्कुल परिधि में आता है। और अगर इस तरह के बयानों पे लगाम नहीं लगाई जाएगी तो देश की सेना का मॉरल कहां जाएगा? कोई भी आपको आके उनकी सेना को चैलेंज करेगा। देखिए ये देशद्रोह की परिधि में आता है, डेमोक्रेसी के नाम पे खिलवाड़ करेंगे। और जो रामगोपाल यादव ने बोला, क्या उस राय से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं, लेकिन अगर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है तो सवाल पूछने का बिल्कुल पूछिए इस पे सवाल। इंटेलिजेंस फेलियर पे सवाल पूछिए आप। 300 किलो आरडीएक्स कहां से आ गया? अभी एलजीपी के प्रवक्ता महोदय बड़ा देशभक्ति राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे थे। इनसे पूछिए, पासवान जी जब जिस समय पर चुनाव लड़ रहे थे उसमें ओसामा बिन लादेन का डुप्लीकेट लगा के हवाई जहाज में घुमाते थे ताकि मुस्लिम वोट मिल जाए। ये कहां से आ गया? आज ये लोग आप इस देश के मुस्लिमों को ओसामा बिन लादेन से जोड़े। इस देश के मुसलमानों को ओसामा बिन लादेन से जोड़े। पासवान जी, आलोक शर्मा जी, ये सवाल चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, आप जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म है वहां इनके नेता, मैं कह रहा हूं कि नेता ने एक सवाल नहीं पूछा। अगर मैं गलत हूं, सेना को बधाई देंगे। ओसामा बिन लादेन का पोर्ट्रेट लगा के साथ घूमते हैं लोग, आज देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। भूल गए मतलब आप ओसामा बिन लादेन से सीख रहे हैं। ओसामा बिन लादेन से सीख रहे हैं। अब तर्क वो दे रहे हैं। पासवान जी सीख रहे हैं। पासवान जी सीख रहे हैं बात का। अमीर जी मीटिंग में क्या करेगा? अमीर जी को तो मेरी बात को मेरी बात को मोड़ना है, किसी भी तरह कहे मुस्लिम पे ले जाएंगे, कभी हमसे सीख रहे हैं। मेरा एक सवाल है, इस बात को नहीं मानेंगे कि ओसामा बिन लादेन का जो पोर्ट्रेट साथ लेके घूमता हो वो देशभक्त हो सकता है। सवाल में से लड़ाई लड़ेगा। जी टेररिज्म सवाल लूंगा। लेकिन अगले 2 मिनट में बड़ा सबूत पेश करने जा रहा हूँ। बड़ा सबूत पेश करने जा रहा हूँ। समित पात्रा, अमीर जी मेरा एक सवाल है। मुझे थोड़ा बोलने दो। बिल्कुल जी, बोलिए। 30 सेकंड समित पात्रा। देखिए अमीश जी, जो रामगोपाल यादव जी ने कल कहा कि पुलवामा हमला हमारी साजिश थी, ये तो बीके हरिप्रसाद जी ने आज से 2 हफ्ते पहले कह दिया था। बीके हरिप्रसाद जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के इमरान खान फिक्स्ड मैचिंग करके अपने ही लोगों को मरवा रहे थे। आप बताइए, हम डिबेट किस बात का कर रहे हैं? किस बात की ताली वाली बज रही है? ये इंडिया ने अपने जवानों को मरवा दिया। पाकिस्तान आतंकी देश नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, इस पर हम डिबेट कर रहे हैं और 2 पक्ष खड़े हैं। 2 पक्ष खड़े हैं। मैं आज इज्जत के साथ कहता हूं कि हमारे बीच एक आर्मी के, हम भूल जाइए हम सब क्या हैं, हमारे बीच ये खड़े। सर देखिए, मैं तो आर्मी के लिए बोल रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं। हमारे बीच ये खड़े हैं। ये नहीं होते तो इस देश का क्या होता? आप इनको छलनी बना के रख रहे हैं। आप इनको छलनी बना दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि ये सब बातें नहीं, ये आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकिस्तान नहीं है। अब अमीश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, देखिए जब देश के अंदर अभी हमारे ये पॉलिटिकल एनालिस्ट आए हैं, उन्होंने एक बात कही, उस पर कुछ लोगों ने ताली मारी। इन्होंने कहा आप लिखिए गद्दार नरेंद्र मोदी, इस पे ताली बजी, 4 लोगों ने ताली बजाया। मुझे बहुत तकलीफ हुई अपने प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों का प्रयोग से चलना चाहिए। अरे शेर है हमारा प्रधानमंत्री, घुस के मारता है, उसको आप ऐसे शब्दों से प्रयोग करते हो। नहीं, मैं बीजेपी में खड़ा भूल जाइए, मैं गर्व से कहता हूं, अरे शेर आखिर प्रधानमंत्री है जो दम रखता है पाकिस्तान के अंदर घुस के ठोकने का, उसको शेर कहिए। शेर है मेरा। आप इस पर क्या कह रहे हैं? गद्दार कहते हो? शर्म आनी चाहिए। शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो दोहरी राजनीति करते हैं। मैं सभी को जय हिंद, जय भारत। जिथे खालसे ने तेगा मारिया ने, जे अज सरकार होवे ता मुल पावे, और बगैर कमांडर फौजा जित के भी हारिया ने। देश के सभी नेताओं लोगों और सभी पार्टियों से मेरे विनय हैं कि ऐसे शब्दों का उच्चारण करें जो देशभक्ति की तरफ हो, देश का अपमान ना करे। और जो सैम पित्रोदा ने कहा वो सही कहा जी, मैं तो सिद्धू ने कहा सही कहा जी, मैं उसमें सहमत नहीं हूं, पर जो मैं कहता हूं कि मोदी साहब ने जो काम किया है वो शायद ही कोई करेगा। क्यों कि आज अगर कराची में दाऊद इब्राहिम बैठा है तो उसको पता चलेगा कि तेरे को जहां छोड़ेंगे नहीं साले। जी 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 ये देखिए बिल्कुल आप बिल्कुल जो कि कम से कम हम देश की तरफ तो खड़े हो। देखिए बिल्कुल क्यों ऐसा नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता देश के खिलाफ खड़े हैं? देखिए मुझे लगता क्यों नजर आ रहा है? देश की बात करते हैं। एक सेकंड सर विजय जी, जिस समय पर पुलवामा अटैक हुआ, मोदी जी कहां थे? जिम कॉर्बेट में शूटिंग करा रहे थे। पहला सवाल। और राहुल जी कहां थे? दूसरा डांस कर रहे थे, बताइए जरा। बिल्कुल कहीं नहीं कर रहे थे। मोदी जी के लिए भी ऑफिशियली इन लोगों ने डिनाई किया, लेकिन जब सबूत सामने आ गए तो कहा कि अब मेरे 3 सवाल हैं।
300 किलो आरडीएक्स आया, अभी तक नहीं बता रहे कहां से आया। वो कौन सी गाड़ी टकराई थी, अभी तक बता के जाइएगा। 1 घंटे का शो है। बीजेपी के प्रवक्ता से कहूंगा कौन सी गाड़ी अभी शाम पित्रोदा की गाड़ी टकराई है। केवल देखिए, अपने सवालों को भगाइए मत। तीसरा सवाल, एनआईए ये सब सवाल पूछे जायज है। पूछ रहा हूं ना, एनआईए को 6 दिन क्यों लगे एफआईआर करने में, इसका कोई उत्तर नहीं। ये कह रहे हैं सब पाकिस्तान आतंकी देश था। ये एनआईए के पिताजी हैं, इनको सब पहले बताओ। 1 मिनट सर, मोदी जी वहां आतंकिस्तान में पकौड़े खाने गए थे क्या? क्यों गए थे मोदी जी वहां पर बिना बुलाए? आज वो आतंकी देश हो गया। जब अपना फेलियर आता है तो पाकिस्तान फेल हो गया। गुजरात में हारते हैं तो मनमोहन सिंह जी के पाकिस्तान से कनेक्शन। गुजरात में हारे कब? बिहार कब हारे? कब आपकी सरकार बनी? हारे कब? हारने लगते हैं सरकार कब बनी? नहीं, आप भाजपा के कान लेके गुजरात में हारे तो आपने सुना नहीं? मैंने सुना पूरा। मैंने कहा ये जब हारने लगे तो बिहार में हारने लगे, भाइयों बहनों मित्रों हमें वोट दे दो, नहीं तो पाकिस्तान अच्छा, एक सेकंड बताइए, ये सब कुछ ये सब कुछ मतलब ये सैम पित्रोदा को, सिद्धू को आपने इस 19 का चुनाव जीतने के लिए छोड़ा हुआ है। को 1 घंटे में सैम पित्रोदा के पीछे नहीं छुपा सकते। नहीं, सैम पित्रोदा के पीछे तो आप लोग छुपा रहे हैं। सैम पित्रोदा को तो आपने आगे करा, आप लोगों ने आगे करा सैम पित्रोदा को। मैं देखिए, सबूत की बात हुई यहाँ पर, सबने सबूत की बात करी नहीं करी? सबूत की बात करी तो मैं बड़ा सबूत पेश करता हूं, और मैं व्यूअर्स को कहता हूं कि इससे बड़ा सबूत शायद आपको हाल फिलहाल में नहीं मिलेगा। मैं सबूत पेश करता हूं जो पाकिस्तान खुद पेश कर रहा है कि पाकिस्तान में जाकर आतंकी कैंपों को तबाह करा गया है, तबाह किया गया है। इसके सबसे बड़ा सबूत मैं अभी पेश करता हूं, जिसको कई इस देश के नेता नहीं मान रहे हैं। We've heard this again and again and again and again and again कि बैड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लिया गया। मैं नहीं मानता। आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूं कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज उनको ना हरा सके। यानी इंडिया का जहाज अब और आतंकी ना मार सके, इसलिए आपने उनको प्रोटेक्ट किया है। यानी पहले आतंकी मारे गए हैं, हाँ या ना? अब आप बताइए, अब संबित पात्रा, मैं आपके पास आता हूं। बिलावल भुट्टो कोई छोटे नेता नहीं है ना पाकिस्तान के। वो कह रहे हैं कि इमरान खान आतंकियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भारत के जहाजों से छुपा रहे हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान जो आतंकवादियों को अरेस्ट करने का ढोंग कर रही है, वो दरअसल प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले रही है, क्योंकि वो डरती है कि इंडिया की एयरफोर्स अंदर घुस के इनको ठोक न दे। और बिलावल भुट्टो कोई छोटा नेता नहीं है। बिलावल भुट्टो इज इक्वल टू राहुल गांधी ऑफ पाकिस्तान। ठीक वैसे ही डायनास्ट और वो सब शहजादा ऑफ पाकिस्तान। जैसे राहुल गांधी इंडिया में है, वैसे ही बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में है, उतने महत्वपूर्ण हैं। तो आप बताइए, वहां का राहुल गांधी क्या बोल रहा है और यहां का राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? आलोक जी, अब आपके सामने सिद्धू को आप फोन करके बता दीजिएगा कि सबूत मैंने देखा है। बिलावल भुट्टो ने बोला है कि अपने जहाजों से, हिंदुस्तान के जहाजों से छुपाकर आतंकियों को छुपा दिया गया है। हम बार बार कह रहे हैं, हमारी एयरफोर्स ने शौर्य का परिचय दिया। सरकार कहे 600 आतंकवादी मारे, हम साथ खड़े हुए। सरकार अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट तो दे। पुलवामा का अटैक हुआ, 24 घंटे नहीं हुए, झांसी में मोदी जी जाकर कह रहे हैं कि मुझे मालूम है भाइयों बहनों मित्रों, वोट तो मुझे ही मिलेगी। ऐसा कहा? बिल्कुल कहा, झांसी में कहा, मैं नाम बता रहा हूं। उसके बाद ऐसे किया राजस्थान में, उसके बाद राजस्थान पहुंच गए। राजस्थान में 45 जो शहीद थे उनकी फोटो पीछे लगा ली। वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। ये कौन सा तरीका है? देश के डिफेंस मिनिस्टर, सर्जिकल स्ट्राइक सैकड़ों बार हुआ, कितनी बार छोटा हुआ, कितनी बार ये विवाद हो सकता है। 18 बार बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, लेकिन देश के डिफेंस मिनिस्टर आगरा में जाके कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए हो पाया कि आरएसएस की प्रेरणा थी। इससे तो सेना का बड़ा मनोबल बढ़ गया होगा कि आरएसएस की प्रेरणा, इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। मोदी जी, जब आपका जन्म नहीं हुआ था उस समय पर हमने पाकिस्तान को मुंह की खिलाई थी। राहुल गांधी थे नहीं खिलाई थी? ये चुटकी लेने वाला टॉपिक नहीं है। चुटकी लेने से देश नहीं चलता। चुटकी तो एक मिनट तो इस पर भी नहीं लेनी चाहिए। चुटकी तो इस पर भी नहीं लेनी चाहिए। मैंने आपको 1 मिनट का वक्त दिया, आपने 1 मिनट का वक्त दिया। चुटकी तो इस पर भी नहीं लेनी चाहिए कि कितने आतंकी मरे हैं, क्योंकि आतंकी जितने भी मरे होंगे, आतंकी तो मरे होंगे। जब बिलावल भुट्टो कह रहा है कि छुपा के रखने की आवश्यकता पड़ रही है, तो बाद में जाइएगा, शिवसेना काफी होंगे। उसके बाद शिवसेना वाला सवाल भी पूछा गया, आप उस डिबेट में शायद नहीं थे, प्रियंका चतुर्वेदी थी, आप पूछ लेना उनसे। दूसरा पॉइंट, एक सेकंड, ठीक, संबित पात्रा मैं आपको दूंगा। सवाल, एक सेकंड सवाल। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो देश की सुरक्षा है ये बड़ा गंभीर विषय है जी, और आप लोग मैं वही कह रहा हूं, आपको देश को संभालने की बात करते हैं, आपका पार्टी डिसिप्लिन क्या है?
पहली बात। दूसरी बात ये, सवाल किससे आपका? सर सवाल सारी पार्टियों से नहीं, एक व्यक्ति से पूछा। मैं कांग्रेस पार्टी से ये पूछता हूं कि जैसे इनकी पार्टी के अंदर कोई भी उठकर कोई भी बात कह देता है, ये चुनाव का समय है, आप चुनाव का बेनिफिट लेने के लिए सेना के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, देश सुरक्षा के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, आप मैनिफेस्टो की बात नहीं करते, आप मुद्दों की बात नहीं करते, एजुकेशन की बात। क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को नरेंद्र मोदी के विरोध में, देश के खिलाफ? देखिए, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इस तरह के बयान से जो मोदी सरकार घिरनी चाहिए, रोजगार 2 करोड़ आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन वापस आएगा, कृषि की जो दुर्दशा है, जीडीपी जो डाउन जा रही है, धारा 370 जो हट गई होगी, शायद पेट्रोल 25 रुपए लीटर मिल रहा होगा। देखिए, ठीक है, अमित जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के बयानों से बीजेपी को फायदा होता है, बीजेपी हाथों हाथ लेती है। ठीक है, तो मानता हूं, आपके लोग फायदा क्यों करने बैठे बीजेपी का? ये तो हम अपने नेताओं को समझाइए ना, सिद्धू को समझाइए, दिग्विजय सिंह को समझाइए, सबसे पहले गुलाम नबी आजाद को समझाइए, इनको समझाइए, सैम पित्रोदा को समझाइए, समझ लें। अब वो तो अपनी पार्टी का वायदा देखी नहीं सुनने देते। अमित जी, बहुत गलत बात है। बिल्कुल गलत बात नहीं है, सबसे ज्यादा वक्त आपको मिला। एक सेकंड, बीजेपी के प्रवक्ता के बीच में बिल्कुल नहीं बोलते। समझ आता 30 सेकंड, फिर पब्लिक का सवाल। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं अमीश भाई, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम वोट मांग रहे हैं। चलिए एक क्षण के लिए मान लिया जाए कि हम वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहीदों के नाम पे वोट मांग लिया, हमने पुलवामा के विषय में कह के वोट मांग लिया। मैं आज पूछना चाहता हूं, ये कहां जाके वोट मांग रहे हैं? ये पाकिस्तान में क्यों वोट मांग रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान तुम्हारा बहुत बढ़िया है, कमाल के देश हो, तुम्हारे पे अटैक नहीं हुआ, इंडिया की आर्मी ने कुछ नहीं किया, इंडिया की आर्मी ने कुछ नहीं किया, इंडिया की आर्मी ऐसे ही है, 300 पेड़ गिराए, एक भी आतंकवादी नहीं मारा, नहीं पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं। ये पाकिस्तान में वोट क्यों मांग रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। ठीक है, चुनाव कहां लड़ रहे हैं? ठीक है, उत्तर। ये बिलावल भुट्टो का जरा मुखौटा उतार के देखो, कोई राहुल गांधी तो नहीं है। वो चुप नहीं होंगे क्योंकि उनको पता है। मुझे केवल ये बताइए, 1990 के बाद आतंकवाद बढ़ा, 3 शासनाध्यक्ष हुए, अटल जी भी पाकिस्तान गए, आडवाणी जी भी जिन्ना की मजार पर गए और मोदी जी भी गए। कांग्रेस से कौन गया? पाकिस्तान का प्रेम किसका ज्यादा है? जितना उत्तर देंगे जरा। अरे भैया, कौन गया है पाकिस्तान? बिना बुलाए पाकिस्तान जाते हैं आप, बिना बुलाए 9 बार नवाज शरीफ से मिलते हैं और सारा देश देशद्रोही है। सर, लेकिन जहां उनके नेता रहे हैं पाकिस्तान, आपने ये बात तो सही ये रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, जहां उनके नेता रहे हैं, लेकिन हेडलाइन में आपके नेता छा रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी वहां गए थे तो मोदी हेडलाइन में आपके नेता छा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। नहीं, मोदी जी वहां गए थे तो हेडलाइन भी नहीं बनी। नहीं, हेडलाइन बनी थी, लेकिन ये कहना, पाकिस्तान का विदेश मंत्री ये कहता है कि सिर्फ हमारा देश तो एक है, हमारे विपक्षी पार्टियां तो एक है। जियो टीवी को इंटरव्यू दिया शाह महमूद कुरैशी ने और कहा, देखो कांग्रेस बंद कमरे में कहती है हम भारत की सरकार के साथ है, लेकिन बाहर आके वो सबूत मांगती है और मुस्कुरा के जब उस बात को कहता है तो बतौर देश का नागरिक मेरा दिल भी दुखता है। सर सिन्हा साहब, देखिए पाकिस्तान क्या करना चाहता है और कहां तक वो सफल हुआ है। पाकिस्तान आपको डिवाइड करना चाहता है, सोच से, विचार से आपकी अखंडता को तोड़ना चाहता है, शक पैदा करना चाहता है वो। और देखिए पाकिस्तान में जैसे कुरैशी की बात करते हैं, चाहे वो सेना हो, पाकिस्तान के लोग हो, वो एक बात जवान बोलते हैं जो कि भारत के टुकड़े करने हैं। ये जवान है उनकी, एक जवान से बात करते हैं, चाहे वो आतंकवादी हो। तो जो कहता है भारत टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, उसके भी 7 लोग मगर प्रॉब्लम है। बोलिए सेना साहब। देखिए मेरे को बोलने दें, मैं नहीं बोला बीच में। टुकड़े गैंग का एक भी आदमी अरेस्ट नहीं होता है, आर्मी को तो एक भी आदमी अरेस्ट नहीं होता है। देखिए क्यों नहीं अरेस्ट हुआ? आप सवाल नहीं पूछेंगे, डिबेट कराएंगे कभी? मुझे बताइए डिबेट करने। देखिए मुझे डिबेट किस पे करानी है? आप एक डिबेट करा के देखिए, कोई चैनल वाला आपको सेना से दिक्कत है, मीडिया से दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आता। मीडिया में आकर आप तमाम बातें करते हैं, आपको दिक्कत भी मीडिया से, सुप्रीम कोर्ट से दिक्कत है, सीएजी से दिक्कत है, आर्मी से दिक्कत है। दिक्कत किससे? आप नहीं पूछेंगे, आपके अंदर हिम्मत नहीं जी। प्रॉब्लम यही है, ये आवाज इतनी बुलंद करना चाहते हैं, ये कुछ लोग हैं जो देश की इस तरह की आवाज, जिनकी लिस्ट गिना रहे थे ये लोग। ये लिस्ट पढ़ने से आपको लगेगा ये कलेक्टिव सोच है, कलेक्टिव। ये एक आदमी का निजी बयान नहीं है, ये सैम पित्रोदा का निजी बयान नहीं है, ये कलेक्टिव सोच है एक ऐसे लोगों की जो इस देश को कभी भी बढ़ने नहीं देना चाहेंगे। आर्मी के रिटायर्ड जनरल बोल रहे हैं। जब आप बोलते हैं कि आपका पुलवामा के बाद जनरल बोल रहे हैं, बहुत जनरल यहाँ बोल बोल के गवर्नर बन गए। मैं उस पर नहीं ऐसे गवर्नर हम लात मारते हैं, ये क्या बातें करते हैं? ये घूम सकते हैं।
मैं अपनी बात पे स्टैंड करता हूँ। मैं अपनी बात पे 4 बार स्टैंड करता हूँ, मुद्दे पर आते हैं। आपने जनरल बोला आर्मी का, मैंने उत्तर दे दिया आपका। एक सेकंड सुनिए, नहीं, आप मुझे केवल ये बताइए, क्या यहाँ पर भाजपा का पक्ष रखते रखते, अरे मैं आप भाजपा के लोग हैं, ये कमाल की बात है। हर चैनल पर पहले हिंदुस्तानी हूँ, भाजपा से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। उठा लो, मैं भाजपा का आदमी नहीं हूँ। अमित जी 10 चैनलों के सवाल उठा लो, यही आदमी मिलता है। सेना के लिए मैं 10 सवाल तो पूछ सकते हैं, वोटर भी तो है आपका। पहले आज तक पे मेरे से सवाल पूछ रहा था। आप सुनिए पहले, रोज यही लोग जो है ना भाजपा की बात कर रहे हैं। आपने सारी ऑडियंस को बोल दिया ये बीजेपी के, आप ये लोग किसी पार्टी के लिए सर, ये आपके वोटर भी है। इनके लिए कहा मैंने, तो 6 जगह आते हैं। अमित सर मुझे आप बोलिए। देखिए आप नाराज मत होइए, एक सेकंड। सेना के लिए आप बिल्कुल। समंदर के सफर में वापसी का क्या भरोसा है, मैं सेना के लिए कहना चाहता हूं, इसी से आपको जवाब मिल जाएगा। समंदर के सफर में वापसी का क्या भरोसा है, तो ये साहिल खुदा हाफिज की हम सफर करते हैं। हमारे सेना अपने, उनको पता है कि हम जो पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं, मेरे वापसी का कोई भरोसा है कि नहीं? कोई नहीं देता भरोसा, लेकिन फिर भी वो देश की रक्षा के लिए जाते हैं। और अभी आपने क्या कहा कि बहुत जनरल आते हैं, बोल के चले जाते हैं। आपके अंदर ये सम्मान हमारे सेना के लिए, मैं आपको इस पर खेत जताने के लिए कह रहा हूं। खेत जताएंगे आप? खेत जताना चाहेंगे आप? खेत जताना चाहेंगे आप? मैंने जो खेत वापस लेंगे अपने शब्दों को। सवाल तो जी आप उत्तर भी 10 सेकंड। अमीर जी, एक मिनट अमीर जी, जो भी देश की बात करेगा ये ऐसी बातें करेंगे। अमीर जी, मैंने प्रॉब्लम ये है, मैंने कहा बहुत से जनरल भाजपा का पक्ष रखते रखते गवर्नर बन गए, कोई खेद नहीं। क्या हो गया? कोई खेद नहीं। इसमें इस बात को 4 बार तो इसमें क्या हो गया? अगर कोई जनरल गवर्नर बन भी गया तो इसमें आफत क्या है? तो क्या वो देश प्रेमी नहीं है क्या? मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस कहां क्या चाहती है, कहां जा रही है, इसका निर्णय कांग्रेस पार्टी ले, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि बार बार इत्तेफाक नहीं होता। क्या कुछ सोची समझी रणनीति है, इससे फायदा मिले या नुकसान मिले, ये सोचने वाली बात है। आप देख रहे हैं आर पार की टक्कर, जनता जनार्दन के बीच से लाइव। और इस दौर की शुरुआत में विजय कौशिक से करूंगा। संबित पात्रा है, AK वाजपेयी, आलोक शर्मा और KK सिन्हा है। विजय कौशिक साहब, सैम पित्रोदा को कांग्रेस को पार्टी से बाहर करना चाहिए, हाँ या ना? ये पार्टी का अपना डिसीजन होगा कि वो क्या आपकी राय क्या है? नहीं। आपकी राय क्या है सर? की बात कर आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है? अमीश जी, ना तो मुझे आपके राष्ट्रवाद पर संदेह है, ना यहाँ उपस्थित किसी भी आपकी राय क्या है? मेरी व्यक्तिगत कोई राय नहीं है। जो देश की राय होगी वो मान्य होगी, जो देश कहेगा वो बात मानी जाएगी। इनकी राय है बाहर होना चाहिए, राष्ट्रवाद की हो रही है। इनकी राय बाहर होना चाहिए। बात राष्ट्रवाद की हो रही है, आपके राष्ट्रवाद पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन देश में छद्म राष्ट्रवाद चल रहा है। पाकिस्तान से सामान जो आयात होता है उस पर 200% टैक्स लगा दिया। बोझ किस पर पड़ा? भारत की जनता पर। अरे पाकिस्तान से व्यापार बंद कर दीजिए। अरे उनके जाने वाले पे लगा है। क्या बात कर रहे हैं आप? आप जंग एक सेकंड, एक ही बात पे एक सेकंड, आप फैक्ट्स को गलत, ठीक है, एक ही बात पे देश की जनता को बेवकूफ बनाना बंद, ठीक है कौशिक जी, ठीक है। छद्म राष्ट्रवाद कौशिक जी, आपकी अपनी निजी राय तो है नहीं, आपकी अपनी राय तो है नहीं कि सेना के शौर्य सैम पित्रोदा को संजो के रखना चाहिए कांग्रेस पार्टी को या बाहर करना चाहिए? आपने जनता से पूछा, जनता ने क्या जवाब दिया? बाहर करना चाहिए। तो फिर अब एक सेकंड, एक ही बात पे जवाब। देखिए ऐसा है, आप लोग छद्म राष्ट्रवादी हैं। ये मामला जो है ना बहुत सीरियस मामला है और ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश का हिस्सा है। आई विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ। ये जानबूझ के इस तरह के बयान दिलवाए जाते हैं। सुबह राहुल गांधी से मिलके आए हैं और उसके बाद आके बकायदा बड़ा आरोप है आपका। यस, बकायदा इंटरव्यू दिया। उत्तर दूंगा। सेना, सुनिए, सेना के साथ ये कभी नहीं खड़े रहे। ये राहुल गांधी की कांग्रेस है, इंदिरा गांधी की कांग्रेस नहीं है। मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, 2008 से राफेल क्यों नहीं खरीदे इन्होंने? भाई सेना को जरूरत थी 32 स्क्वाड्रन की, they never purchased it, they never took it seriously। सेना को 1,38,000 बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए थी, इन्होंने कभी खरीद के नहीं दी। और किस तरह के बयान देते हैं? 20 नेताओं के बयान है, 20 नेताओं के बयान है, और उसके बावजूद ये कहते हैं कि नहीं वो उनके व्यक्तिगत राय है। समझ में आता है, 6 तो हम अभी उंगलियों में गिन सकते हैं। सैम पित्रोदा को पार्टी से बाहर करेंगे, हाँ या ना?
मैं समझता हूं। सैम पित्रोदा पार्टी से बाहर होंगे, हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब। अमित शाह जी पार्टी से कब बाहर होंगे? नहीं, सैम पित्रोदा की बात हो रही है। अमित शाह ने कब बोला कि सेना ने कुछ नहीं करा वहां पर? अमित शाह ने सबूत मांगे थे क्या? बोला कि नहीं बोला? अमित शाह ने सबूत मांगे थे क्या? बताइए कि सैम पित्रोदा पार्टी से बाहर होंगे नहीं होंगे? अमित शाह बोले तो अच्छा, सैम पित्रोदा ने गलत बोला, आपने बोला सैम पित्रोदा पार्टी से बाहर होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी से बाहर होने चाहिए नहीं होने चाहिए? सर, ये लोग पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रहे हैं। आपसे पूछ के करेंगे? करिए। ये दूरप्पा कह रहे हैं एयर स्ट्राइक हो गया, 22 सीट आएंगे। आप एक बार बीजेपी से पूछिए ना अमित शाह को कब बाहर करेंगे? मैं आपसे पूछा बीजेपी में होते तो मुझे केवल ये बताइए येदियुरप्पा कब पार्टी से बाहर होंगे, एसएस अहलूवालिया कब पार्टी से बाहर होंगे, सामना से कब आप लोग जो है अपना शिवसेना से गठबंधन तोड़ेंगे, जरा पूछ के बताइए। सैम पित्रोदा के पक्ष में आप खड़े हैं। मुझे केवल एक बात बताइए, सैम पित्रोदा के पक्ष में आप खड़े हैं। देश के गृह मंत्री जो कहते हैं कि 10,000 पत्थरबाज छोड़ दिए, ये भटके हुए युवक थे, देश के गृह मंत्री कब पार्टी से बाहर होंगे? मोदी जी, मैं सैम पित्रोदा की एक बड़ी बात प्ले करने वाला हूं। नहीं, मोदी एक सेकंड, बोलिए सब 20 सेकंड, पब्लिक बोलेगी। से बाहर होंगे, जरा बताएंगे। 20 सेकंड समय पाता, फिर पब्लिक बोलेगी। इनका प्रश्न था कि अमित शाह जी पार्टी से कब बाहर होंगे। ये कांग्रेस पार्टी को पूरा बाहर कर देंगे, चिंता मत। अरे भाई, दूसरी बात, अरे मैं तो आपके बीच में आपकी बात से मैं पूरा बोल लूं। आलोक भाई, आप 20 सेकंड बोला। आलोक भाई पूरा बोल लूं मैं, ऐसे नहीं। आलोक भाई ऐसे नहीं, सुनिए सुनिए, एक बार आलोक भाई ऐसे नहीं। आलोक भाई आपके बीच में हम नहीं बोलते हैं, सुनिए सुन लीजिए। रेटोरिक है, ऐसे नहीं, लेकिन आप को गिनवाते रहिएगा प्लीज। मैंने मणिशंकर गिनाया, आपके तो नए आते रहते हैं। मैंने मणिशंकर गिनाया, आपके नए आके ना। आज के सैम पित्रोदा और रामगोपाल यादव है, आपके नए आते रहते हैं। सब प्लीज चिल्लाना नहीं चाहता हूं। ऑडियंस को ले लूं मैं 1 सेकंड, मैं पूरा 20 सेकंड। देखिए अमीश भाई, ये केवल एक कोइंसिडेंस नहीं होता है कि डोकलाम के समय, जिस समय इंडिया और चाइना की स्टैंड ऑफ होती है, पूरी गांधी फैमिली जाके चाइना के ऑनवॉय के घर में डिनर कर रही होती है, फोटो लीक हो जाती है, पहले डिनाई किया जाता है और बाद में राहुल गांधी कहते हैं हाँ हम बैठे हुए थे। ये कोइंसिडेंस नहीं हो। श्याम पित्रोदा जी ने कोई पासिंग कमेंट नहीं किया है। श्याम पित्रोदा जी ने इंटरव्यू देके बाकायदा समर्थन किया है कि इंडिया को अटैक नहीं करना चाहिए। अरे सर, आप नॉन स्टॉप, कौन घुटने टिकवा रहा है? आप प्लीज चिल्लाइए मत। जी, सवाल अमीश भाई, ये नॉन स्टॉप चिल्ला चोट कराना बंद कर। मैं पहले सैम पित्रोदा ने न्यूज 18 के उससे बातचीत करी है, उसमें क्या सफाई दी है, इस पर मैं आपसे राय लूंगा। उनकी सफाई सुनी ध्यान से, आपसे राय लूंगा। फिर सफाई सुनिए। आई नीड टू नो फैक्ट्स, दैट्स ऑल। हमने सरकार को सवाल पूछा ही नहीं है। सरकार थोड़ी इंटरव्यू लेने आई थी, इंटरव्यू लेने तो रिपोर्टर आए थे। ये अब जनाब वैज्ञानिक बन गए हैं। वैसे तो ये राहुल गांधी के सलाहकार हैं, ये अब वैज्ञानिक बन गए हैं कि मैं एक वैज्ञानिक हूं और मुझे डेटा चाहिए। कमाल की खोज कर रहे हैं पाकिस्तान में जाकर। क्या कहते हैं आप? इनका बयान क्या लगा आपको? जी, ये बेतुका बयान है और ये सेना के मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं, इस तरह के सारे बयान जो हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा ये पात्रा जी से कि ये एक मेरा मैसेज है सरकार को, जिस तरह से हम पाकिस्तान पे एक्शन ले रहे हैं, इस तरह का एक्शन हमें चाइना पे भी लेना चाहिए। क्योंकि जो आस्तीन का छाप है, जो हमें हमारे यहाँ व्यापार करता है और हमारे खिलाफ ही वीटो पावर यूज़ करके हमारे देश को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। तो मेरा ये मैसेज सर, के आस्तीन के साथ यहाँ भी हैं। ठीक है, जी, जो आस्तीन के साथ यहाँ पे कश्मीर में और देश में छिपे हुए उनको भी खत्म मैंने कहा बड़ा सीरियस सवाल था। मैंने तो इनका नाम नहीं लिया। देखिए, एक सेकंड विजय जी, मैंने इनको साफ कहा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सर, इंपॉर्टेंट सवाल है, जवाब सुन लीजिए। देखिए, जो मेरे भाई ने उठाया सवाल, यही सवाल है। आपको पाकिस्तान को कर रहे हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। चाइना को भी घुटने टिकाने पड़ेंगे। ट्रेड वॉर जो होती है वो करके आपको पाकिस्तान को और चाइना को ट्रेड वॉर होनी चाहिए। एक सेकंड 27% डोकलाम के बाद बोलने नहीं देते हैं। बताइए। नहीं अमीश जी, मुझे बताइए ना, उनको तो बोलने दीजिए। सांप है, अरे सांप है, आप क्यों इनको तो बोलने दीजिए। कौन मना कर रहा? मनुष्य हैं, इनको तो बोल लगता है सांप को डांटा, ये नाराज कैसे ना, तो किसी पार्टी से नहीं है ना। नहीं बताइए, मैंने सांपों को डांटा, ये दोनों क्यों नाराज है? कमजोर, ये दोनों क्यों नाराज है? इतनी कमजोर सरकार है कि कमाल के लोग हैं। सकती क्या इनको सांप कहा? अरे भाई, आस्तीन में सांप तो एक राय ले लेता हूं। बताइए। चाइना पाकिस्तान की बात सुनना। 5 सेकंड। मैं समित पात्रा जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, 125 करोड़ जनता मिली देश में,
सवाल क्या है? सवाल 40 करोड़ की जनता होगी पाकिस्तान की। आज कोई भी डेबिट में कोई बात की जाती है तो पाकिस्तान का नाम क्यों लिया जाता है? जी जी, उसको खत्म कर रहे हैं। मैं फिलहाल इस कार्यक्रम को यही वाइंड अप करता हूं। मेरी